नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य मिलकर झारखंड, बिहार में 5 बड़े हाई स्पीड हाईवे एवं एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये परियोजनाएं यात्रा का समय आधा कर देंगी, जिससे झारखंड के खनिज उद्योग, बिहार के कृषि व्यापार और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार ने फरवरी 2026 में 250 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से शुरू होकर सुपौल, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर और बांका जिले होते हुए झारखंड के देवघर, बैद्यनाथ धाम तक जाएगा। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में अनुबंध पर कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों को नियुक्ति में आयु सीमा में छूट मिलेगी। उनकी अनुबंध अवधि में 10 वर्ष जोड़कर यह छूट आरक्षित श्रेणी की अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी। न्यूनतम और अधिकतम आयु निर्धारित। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गठित नेत्रहाट आवासीय विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2026 के तहत विद्यालय में शिक्षकों एवं कर्मियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना उच्च शिक्षा के सपने को साकार करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बिना किसी गिरवी के 15 लाख रुपए तक का शिक्षा आरण उपलब्ध कराना है। इस आरण पर ब्याज दर मात्र 4% रखी गई है और छात्रों को पढ़ाई के दौरान EMI भरने की चिंता नहीं करनी होती। कोर्स पूरा होने के 1 साल बाद से किश्तें शुरू होती हैं। यह योजना इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ जैसे महंगे पाठ्यक्रमों में झारखंड के विद्यार्थियों की पहुंच आसान बनाकर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुफ्त बिजली योजना राज्य के मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के आर्थिक बोझ को कम करना और बिजली की खपत के प्रति जागरूक करना है। इससे न केवल गरीब परिवारों के बिजली बिल जीरो आ रहे हैं, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। यह पहल ऊर्जा संरक्षण के साथ साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। झारखंड की राजधानी रांची में स्मार्ट सिटी परियोजना आधुनिक शहरी विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे धुरवा क्षेत्र में लगभग 656 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उन्नत बुनियादी ढांचा, स्मार्ट लाइटिंग, 24 घंटे जलापूर्ति और बेहतर जल निकासी जैसी सुविधाएं प्रदान करना है। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय के लिए विशेष जोन बनाए गए हैं। अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से शहर की सुरक्षा और यातायात की निगरानी की जाती है। यह परियोजना रांची को एक टिकाऊ और तकनीकी रूप से सक्षम शहर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संचालित यह छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक वरदान है। इसके माध्यम से प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्तर पर पढ़ाई करने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य धन के अभाव में शिक्षा न छोड़ पाने वाले छात्रों को वित्तीय संबल प्रदान करना है। छात्रवृत्ति की राशि सीधे DBT के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। यह योजना राज्य के हजारों युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना CMEGP युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने वाली एक प्रभावी पहल है। इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति,
पिछड़े वर्ग और दिव्यांग युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का आरण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता 40% तक की भारी सब्सिडी है, जिससे कर्ज का बोझ कम हो जाता है। इसके माध्यम से युवा न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में कहा है कि झारखंड गठन से अब तक 24 जिलों के 33 ट्रेजरी की जांच की जाएगी। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, राशि की भी रिकवरी की जाएगी। वित्त मंत्री ने सोमवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हजारीबाग और बोकारो ट्रेजरी से अवैध निकासी मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित की है। इसमें महालेखाकार कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी भी रहेंगे। टीम हर बिंदु पर जांच करेगी। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर सॉल्वर गैंग ने अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए में डील की थी। इसके तहत हर अभ्यर्थी से एडवांस के तौर पर 3 लाख रुपए भी वसूले गए थे। साथ ही परीक्षा पास करने के बाद बाकी के 7 लाख रुपए लिए जाने थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने सोमवार को रांची पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा किया। पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद रांची के तमाड़ से गिरफ्तार 164 आरोपियों समेत 166 को जेल भेज दिया गया। इस मामले में अब तक कुल 179 के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला से भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने एक बार फिर राज्य की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रभात खबर में प्रकाशित एक खबर को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए झारखंड की मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2026 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। यह परीक्षा 19 अप्रैल को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। प्रशासन का लक्ष्य परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है। झारखंड हाईकोर्ट ने पेंशन लाभ से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि लोक अदालत का आदेश अंतिम और बाध्यकारी होता है, जिसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 4 सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय लोक अदालत के आदेश को लागू करे। गढ़वा में झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने राज्य की हेमंत सरकार और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा है। उनके बयान के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। रांची में मंगलवार को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डोरंडा स्थित अंबेडकर चौक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। झारखंड की राजधानी रांची स्थित एचआईसी परिसर में जारी एलपीजी संकट के बीच अब राहत की उम्मीद दिखाई देने लगी है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण एलपीजी आपूर्ति पर असर पड़ा है, जिससे एचईसी कॉलोनी के हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इसी बीच पीएनजी कनेक्शन की तैयारी शुरू होने से लोगों में राहत की उम्मीद जगी है। यह योजना केवल घरेलू उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि एचईसी की औद्योगिक इकाइयों के लिए भी महत्वपूर्ण है। फाउंड्री फोर्ज प्लांट यूनिट में फर्नेस संचालन के लिए एलपीजी का उपयोग किया जाता है। झारखंड सरकार ने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में कार्यरत हजारों ग्रुप घी कर्मियों को ग्रुप अग्गी के पदों पर प्रोन्नति का अवसर मिलेगा।
इस निर्णय से लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। यह कदम कर्मचारियों के करियर विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से संबद्ध फर्जी पेपर लीक मामले में झारखंड की रांची पुलिस ने गिरफ्तार 166 अभ्यर्थियों समेत गिरोह के सदस्यों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया है। अब तक की पुलिस जांच में सामने आया है कि इस संगठित फर्जीवाड़े में झारखंड के 138 और बिहार के 21 अभ्यर्थी शामिल थे। इनमें सर्वाधिक संख्या झारखंड के ही गिरिडीह जिले के युवकों की बताई जा रही है। कोरोना के बाद से रांची विश्वविद्यालय की व्यवस्था जो चरमराई, सुधरने का नाम नहीं ले रही है। परीक्षा में छात्रों को फेल कर दिया जा रहा है। सत्र साल 2 साल विलंब से चल रहा है। सोमवार को छात्रों का धैर्य जवाब दे दिया और खूंटी, रांची, लोहरदगा, गुमला से आए सैकड़ों छात्रों ने रांची विवि के मुख्य द्वार में तालाबंदी कर दी। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के बैनर तले सैकड़ों छात्र पहुंचे थे। झारखंड में ट्रेजरी से अवैध निकासी के बाद वित्त विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। प्रधान सचिव प्रशांत कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक कर सिस्टम की खामियां दूर करने और पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सभी 33 ट्रेजरी की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में उन्होंने अधिकारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने और सिस्टम को और अधिक पारदर्शी व मजबूत बनाने पर जोर दिया। बैठक के बाद स्पष्ट किया गया कि राज्य में कहीं भी वेतन भुगतान पर रोक नहीं है। झारखंड के रांची में ईस्ट जोन का पहला स्केटिंग रिंक खेलगांव में लगभग तैयार है। 4.15 करोड़ की लागत से बन रहा यह रिंक 450 स्केटिंग खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा देगा। अभी खिलाड़ी सड़कों या स्कूलों में अभ्यास करते हैं। वर्तमान में स्केटिंग के खिलाड़ियों को या तो सड़क पर अभ्यास करना पड़ता था या फिर किसी स्कूल के कैंपस का सहारा लेना पड़ता था। वहीं इस स्केटिंग रिंक में खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। हेमंत सोरेन की ईडी समन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 11 मई को होगी। समयाभाव के कारण सोमवार को सुनवाई नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक बरकरार रखी है। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें ईडी के समन की अवहेलना मामले में ईडी कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई थी, लेकिन ट्रायल का सामना करने का निर्देश दिया गया था। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में जुलाई अगस्त तक निःशुल्क एटलस, शब्दकोश, ग्रामर और सामान्य ज्ञान की पुस्तकें मिलेंगी। यह कॉपीराइट 1 वर्ष के लिए दी जाएगी। ओपन मार्केट के लिए पुस्तकों की कीमत टेंडर प्रोसेस से तय कीमत में 20% कमीशन जोड़कर तय की जाएगी। मान लिया जाए कि टेंडर में किसी पुस्तक के मुद्रण की दर प्रति पुस्तक 100 रुपए तय होती है, तो वह पुस्तक ओपन मार्केट में 20% कमीशन के साथ 120 रुपए में उपलब्ध होगी। बंगाल चुनाव राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा रहा है, जहां ममता बनर्जी के नेतृत्व में क्षेत्रीय दल एकजुट हो रहे हैं। हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे नेता भाजपा के खिलाफ नई विपक्षी धुरी बनाने की कोशिश में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजद के कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की राजनीतिक सक्रियता इस दिशा में अहम मानी जा रही है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग 1 अगस्त से ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू करेगा। यह प्रणाली चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति, उपस्थिति, अवकाश, वेतन प्रबंधन, प्रोन्नति और स्थानांतरण जैसी सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करेगी। इस डिजिटल सिस्टम के माध्यम से मानव संसाधन प्रबंधन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं तकनीक सक्षम बनाने का प्रयास है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की उपस्थिति में सोमवार को HRIS के पोर्टल तैयार करने से संबंधित एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। रेल कर्मियों ने न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 की जगह 70,000 रुपए करने की मांग की है। NFIR के सहायक महामंत्री
प्रेम शंकर चतुर्वेदी ने बिलासपुर बैठक से लौटकर बताया कि महंगाई के कारण मौजूदा वेतन अपर्याप्त है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित NFIR के वर्किंग कमेटी बैठक में भाग लेकर लौटे चतुर्वेदी ने बताया कि बैठक में फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर एम राघवैया ने 3.6 फिटमेंट फार्मूला के तहत 8वें वेतन आयोग का शीघ्र गठन करने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि वेतन आयोग के गठन में 10 वर्षाएं का इंतजार वर्तमान आर्थिक परिस्थिति में उचित नहीं है। सिंदरी के पूर्व भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो को मंगलवार को एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद से रांची लाया गया। रांची हवाई अड्डे पर झारखंड भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू, प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने उनका स्वागत किया। भाजपा नेता इंद्रजीत महतो कोरोना के समय बीमार हो गए थे, तब से उनका इलाज हैदराबाद के अस्पताल में चल रहा था। अब वे बोकारो के अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में रहेंगे। इसके लिए उन्हें एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद से रांची लाया गया। रांची से सड़क मार्ग से बोकारो लाकर अस्पताल में शिफ्ट किया गया। हजारीबाग के लॉर्ड कृष्णा स्कूल में आधुनिक AI रोबोट तकनीक से छात्रों का मुफ्त दंत जांच हुआ। आयुष्मान डेंटल क्लिनिक और डॉक्टर KDMR फाउंडेशन ने 100 से अधिक विद्यार्थियों की जांच की। शिविर के दौरान AI आधारित रोबोटिक तकनीक से बच्चों के दांतों की जांच मात्र 2 मिनट में पूरी कर ली गई और तुरंत ही रिपोर्ट तैयार कर अभिभावकों के WhatsApp नंबर पर भेज दी गई। झारखंड में अब दूसरे राज्यों के निवासी वाहन नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि निबंधन के लिए झारखंड में रहने का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 1 अप्रैल से सख्ती से लागू किया गया है। वैसे नकद वाहन खरीदने पर रेंट एग्रीमेंट या अन्य दस्तावेज से काम चल जाएगा, लेकिन बैंक से फाइनेंस कराने पर पेच फंसेगा, क्योंकि बैंक आधार के पते पर लोन स्वीकृत करेगा। इसलिए वाहन के रजिस्ट्रेशन पेपर पर वही पता होना अनिवार्य है। वाहन खरीदने वाला व्यक्ति अगर आधार में भी अपना पता बदल तो यह संभव हो सकता है।